कराची में एक रोज में ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 3 शहरी हैवी ट्रैफिक की जद में आए, 2 को गाड़ियों ने टक्कर मारी। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। बुजुर्ग शहरी नमाज पढ़कर घर वापस जा रहे थे, टैंकर ने कुचल डाला। वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार, मुश्तइल शहरियों की टैंकर के शीशे तोड़ दिए गए। आग लगाने की कोशिश की गई, पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर शहरियों को मुंतशिर कर दिया। नागन चुरंगी पर बस की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त आमिर और जख्मी की जमान के नाम से हुई। बस का ड्राइवर फरार, पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर उलटने से ड्राइवर जान से गया। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। लियाकताबाद में भी गाड़ी की टक्कर से शहरी जाँ बहक हुआ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D2 में मुबैना डाकू की हलाकत, शहरी ने डाकू को कैसे गोली मारी, ARY न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली। शहरी जैसे ही गाड़ी से निकला, पीछे से मोटरसाइकिल आ रही थी। मुश्तबा शख्स को देखते ही शहरी वापस गाड़ी में झुका और पिस्तौल निकाला। फुटेज में देखा जा सकता है मुबैना डाकू ने शहरी को देखते ही पिस्तौल निकाला। डाकू के पिस्तौल निकालते ही शहरी ने गोली चला दी। गोली लगने पर डाकू गिर पड़ा। शहरी डाकू पर मुसलसल गोलियां चलाता रहा। उसके बाद कार सवार शहरी मौके से चला गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शिनाख्त नबील अहमद के नाम से हुई है। हलाक मुलजिम के खिलाफ डकैती, गैर कानूनी असलहा समेत मुकदमात दर्ज है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कोई करेगा तो सख्ती से निपटेंगे। जिसकी सरजमीन इस्तेमाल होगी वो जिम्मेदार होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुताल्लिक उसूली फैसले किए हैं। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत और एहतराम से भेजा जाएगा। मुहाजिरीन की जायदाद न खरीदने के अहकामात नहीं दिए। कमेटी कायम कर रहे हैं। कोई शिकायत आई तो फौरी अजारा किया जाएगा। इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल इस्लाम हनफी से भी मिले। दो तरफा तिजारत, ट्रांजिट और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने का आज़म ज़ाहिर किया। अफगान हम मनसब अमीर खान से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सलामती, तिजारत, ट्रांजिट, ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में शामिल न करने पर KP हुकूमत को शिकवा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत समेत तमाम शराकतदारों को बातचीत में शामिल किया जाए। सूबाई हुकूमत को नज़रअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहरा है। खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज़्यादा मुतासर है। शराकतदारों को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। नवाज शरीफ की पानी के मसले पर PP से बातचीत की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत का बहुत एहतराम है। PP वफाक का हिस्सा है। पानी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। एक सूबे का पानी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने बातचीत से मसले के हल का कहा। आईनी ओहदों पर हों तो बात ज़्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वज़ीर आज़म कैनाल्स मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें। पीपल्स पार्टी बातचीत को तैयार है। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद जलसे में कहा है, पानी की तकसीम की 50 साल की पॉलिसी पर बैठकर बातचीत को तैयार है। नहरों के मामले पर पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्ठा में शरपसंदों का हमला। नून लीगी रहनुमा हमले में महफूज रहे। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। खेलदास ने बताया, कौम परस्त तंजीम के कारकुनों ने उनकी गाड़ी पर डंडे मारे, अंडे फेंके। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके हमलावरों को भगा दिया। वज़ीर मुमलिकत खेलदास मुकामी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद झोंक शरीफ जा रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके खेलदास को हिस्सानी से खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, अवामी नुमाइंदों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं।
حکومت سندھ واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کرے۔ وفاقی حکومت نے آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ٹھٹھہ پولیس کا سندھ ترقی پسند پارٹی کے ضلعی صدر جلال شاہ کے گھر پر چھاپا۔ ذرائع کے مطابق ایس ڈی پی رہنما کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ فاسٹ فوڈ چین پر حملہ کرنے والوں سے نمٹنے کا فیصلہ۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا، حملہ آوروں سے دہشت گردوں کی طرح نمٹیں گے۔ سرمایہ کاری کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک ہفتے سے معروف فاسٹ فوڈ چین پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں 2 حملوں کے 15 افراد گرفتار کیے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی فوڈ چین پر توڑ پھوڑ کرنے والے 6 ملزمان کی ضمانت منظور۔ ملزمان اپنے کیے پر شرمندہ۔ میڈیا سے گفتگو میں معافی مانگی، کہا عوام اس طرح کے احتجاج میں شامل نہ ہو۔ معاشی طور پر مستحکم پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت پاکستان کو اللہ نے قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ پاکستان میں کان کنی کے شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کا بہترین مواقع موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرلز شو کی تقریب سے خطاب، کہا ہمارے نوجوان ذہین، قابل اور بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ پاکستان میں آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ آئی ایم ایف کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ وزیر خزانہ اجلاسوں میں شرکت کے دوران عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ کے معروف تھنک ٹینکس کا دورہ بھی کریں گے۔ پاکستان میں سولر ریولوشن آ رہا ہے، ہمارے پاور پلانٹ چونا لگا جاتے ہیں، اس کا آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے بلین ڈالر پاکستان کی گورنمنٹ کو چونا لگتا ہے۔ نیا معاشی نظام آ رہا ہے، امریکی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بزنس کمیونٹی ایمانداری سے ملک میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ آئی پی پیز ہر سال اربوں ڈالر کا چونا لگا رہے ہیں۔ چونا لگانے والوں میں بڑے نام شامل ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کوئی ملک سیاسی استحکام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ دیگر ملک ہم سے بہتر زر مبادلہ کما رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ کو ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کر دیا گیا۔ عالیہ حمزہ کے خلاف تھانہ ایئرپورٹ اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوا۔ پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ کو گزشتہ روز اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عالیہ حمزہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیر اعظم کے 10 ارب ہر جانے کا کیس۔ وزیر اعظم شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک سیشن کورٹ لاہور میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی وزیر اعظم کے بیان پر جرح۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا بانی نے تمام الزامات 2 ٹی وی چینلز کے پروگراموں میں لگائے، کبھی آمنے سامنے الزام نہیں لگایا۔ وزیر اعظم کے بیان پر جرح آئندہ سماعت 25 اپریل کو بھی جاری رہے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے پاناما کیس واپس لینے کے لیے 10 ارب کی پیشکش کا الزام لگایا تھا، جس کے خلاف وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال سپاہیانہ خصوصیات کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم النی کا پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ کمپٹیشن کے اختتامی تقریب سے خطاب، کہا ایسی مشقوں سے ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ پیٹس ہمیشہ پیشہ ورانہ فوجی صلاحیتوں اور جنگی فہم و فراست کو یکجا کرتے ہوئے ہر سپاہی میں درکار ٹیم اسپرٹ کو فروغ دیتا ہے۔ بلاول بھٹو کی ٹھٹھہ کے قریب سیلاب متاثرہ گاؤں ہمت آباد آمد۔
स्कूल और डिस्पेंसरी का दौरा किया। माजूर खातून की बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू, बताया अपने घर को डिस्पेंसरी और स्कूल में तब्दील किया, घर में सुबह को बच्चों को तालीम देती हूँ। बिलावल ने इंतजामिया को हिदायत की कि गाँव के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। बिलावल ने गाँव हारून शेख में पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले सैलाब मुतासर अफराद के घरों का दौरा किया। गाँव गुले हसन में नाबीना बच्चों से मुलाकात, बच्चों की रहनुमाई के लिए बनने वाला ट्रैक का मुआयना किया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के घर पुलिस छापे की एक और वीडियो सामने आ गई। मुलजिम ने पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग की। अरमगान ने राइफल पर टॉर्च भी लगा रखी थी। वो मुसलसल पुलिस पर गोलियां बरसाता रहा। मुलजिम ने दोबारा फायरिंग करने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया। फायरिंग के वक्त एक लड़की भी अरमगान के साथ थी। फायरिंग से पुलिस का एक डीएसपी भी जख्मी हुआ। पुलिस एहलकार अपनी जख्मी अफसर एहसन जुल्फिकार को छोड़कर बाहर निकल गए थे। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई। मुल्क भर से कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं। मेयर कराची ने मवेशी मंडी का इफ्तिताह किया। कहा, मवेशी मंडी की वजह से शहर कायद में रौनक लग जाती है। उम्मीद है व्यापारियों का कारोबार यहाँ पर अच्छा चलेगा। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। गजा में इसराइली जारहियत बरकरार से होनी फोर्सेस की रिहायशी इमारतों और खैमों पर बमबारी। 24 घंटे में 70 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में दुकान पर बमबारी में 6 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों का जनूबी गजा में फिजाई हमला। शुमाली गजा में ज़मीनी कार्रवाई। शुमाली गजा में बमबारी में घर तबाह। जनूबी गजा में खैमों पर बमबारी में 5 अफराद शहीद हुए। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर में बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात इटली के दारुल हुकूमत रोम में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास रागची और अमेरिकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ शरीक हुए। ईरानी मीडिया ने बताया, ईरान इक़्तिसादी पाबंदियां हटाने के लिए संजीदगी के साथ मुज़ाकरात का रास्ता जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमेशा सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। मुज़ाकरात में शामिल फ़रीक ईरान के जायज़ हुकूक का एहतराम करें और पायदार जौहरी मुआहदे तक पहुँचने के मौके से फ़ायदा उठाएं। रूसी सदर प्यूटिन का ईस्टर पर यूक्रेन पर हमले रोकने का ऐलान। फौजी सरबराह से मुलाकात में यकतरफा आर्जी जंग बंदी का ऐलान करते हुए प्यूटिन ने कहा, इंसानी बुनियादों पर मजहबी त्यौहार के मौके पर 21 अप्रैल रात 12 बजे तक तमाम फौजी कार्रवाइयां बंद रहेंगी। उम्मीद है यूक्रेन भी ऐसा ही करेगा। मुमकिन खिलाफ वर्जी पर रूसी फौज जवाबी कार्रवाई करेगी। पेशावर ज़ल्मी को पहली फतह मिल गई। मुल्तान सुल्तान्स की नाकामियों की हैट्रिक। रिजवान की टीम को रन्स के एतबार से पीएसएल की तारीख की बदतरीन शिकस्त। पेशावर ने 120 रन से मैदान मारा। मुल्तान सुल्तान्स 228 रन के ताकुब में 107 रन पर ढेर। अली रजा के 4, आरिफ याकूब के 3 शिकार। पिंडी में ज़ल्मी ने पहले खेलकर 227 रन बनाए। कैदमोर 52, हारिस 45, अब्दुल समद जारहाना 40 रन बनाकर नुमाया रहे। मेगा इवेंट में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। टीम का माहौल, टीम की पहचान, खुशगवार लम्हों और तंज़ो मिज़ाज से भरपूर महफिल का एहतमाम। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल की जानिब से टीम और एडवर्टाइजर्स के एजाज़ में ज़ोहराना। मुल्की गैर मुल्की खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्टिंग स्टाफ ने शिरकत की। रेस्टोरेंट के अमले ने सलमान इकबाल के साथ तस्वीर बनवाए। पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज़किये। कामरान अकमल ने कहा, पेशावर ज़ल्मी के हारिस ने ज़बरदस्त बैटिंग की। बाबर आजम की बैटिंग पर कहा, खिलाड़ी के गेम में उतार चढ़ाव आ जाता है। अदाकारा रेशम ने कहा, उस्मान बुज़दार की पंजाब में परफॉर्मेंस ज़ीरो थी। दुश्मन भी मानते हैं मरियम नवाज़ काम कर रही हैं। कल्चर प्रोग्राम की तकरीब में मरियम नवाज़ से पहली बार मुलाकात हुई। मरियम नवाज़ ने जो प्यार दिया हमेशा याद रखा जाएगा। शादी उससे करूँगी जो मेरी ज़रूरियात पूरी कर सकेगा। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाए चेहरों पर मुस्कुराहटें।